सर अब स्टेट हाईवे पर भी टैक्स वसूलेगी सरकार। हाँ, अच्छा निर्णय है क्योंकि रेवड़ी कब तक बढ़ते रहे। कुछ तो हम लोग जब तक नहीं लेंगे तब तक कैसे मेंटेन कर पाएंगे। आखिर पैसा कहाँ से आएगा। और पब्लिक समझती है, लालू यादव वाली पब्लिक नहीं है। बिहार के स्टेट हाईवे पर अब टोल टैक्स वसूला जाएगा। बिहार सरकार ने फैसला लिया कि न सिर्फ एनएच बल्कि स्टेट हाईवे पर भी यानी राज्य मार्ग पर भी टोल टैक्स आम जनता को देना होगा। यह सवाल जब बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र से किया गया, उनका जवाब सुनेंगे ना तो हर व्यक्ति न सिर्फ हंसेगा बल्कि यह भी कहेगा कि क्या मंत्री जी अपने पिताजी की पुश्तैनी जमीन को बेचकर लोगों को फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं। सबसे पहले वो छोटा सा सवाल और जवाब सुन लीजिए। सर अब स्टेट हाईवे पर भी टैक्स वसूलेगी सरकार। हाँ, अच्छा निर्णय है क्योंकि रेवड़ी कब तक बढ़ते रहेंगे। हम लोग अच्छा मेंटेनेंस रोड का देंगे। पब्लिक भी चाहती है कि सड़क जो बनी वो मेंटेन रहे, उस पर हम अच्छे तरह से चलें, एक्सीडेंट ना हो। तो कुछ तो हम लोग जब तक नहीं लेंगे तब तक कैसे मेंटेन कर पाएंगे। आखिर पैसा कहाँ से आएगा। और पब्लिक समझती है, लालू यादव वाली पब्लिक नहीं है, राबड़ी वाली। तो आपने सुना पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र को। इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि हाँ बिल्कुल टोल टैक्स वसूला जाएगा स्टेट हाईवे पर भी। आखिर फ्री का रेवड़ी कब तक बांटा जाए। अच्छी सड़कें चाहिए तो आपको पैसा देना होगा। इंजीनियर शैलेंद्र मंत्री जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे अपने पिताजी की पुश्तैनी जमीन को बेचकर जनता को फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं। ये तब कहा थी जब बिहार सरकार 10-10 हज़ार रुपये जनता को वोट के समय दे रही थी। रेवड़ी, फ्री का रेवड़ी, जरा सोचिए नेता कितना बेशर्म होता है। इंजीनियर शैलेंद्र के बयान से पता चल गया। फ्री का रेवड़ी कब तक। मंत्री जी, आपके घर में रोटी, नमक, तेल जो होता है ना वो जनता के पैसा से ही होता है। आपको सैलरी मिलता है वो जनता के पैसा से ही मिलता है। आप जो उजला कुर्ता पैजामा भौकाली टाइट करके चलते हैं ना, गाड़ी पर चढ़ते हैं ना, वो भी जनता का पैसा से ही चढ़ते हैं। और आप जनता को ही कह रहे हैं कि फ्री का रेवड़ी। फ्री का रेवड़ी जनता टैक्स देती है। नमक से लेकर तेल हर सामान पर जनता टैक्स देती है, तब जाकर जनता को आप फैसिलिटी देते हैं। और आप कह रहे हैं कि फ्री का रेवड़ी। शर्म नहीं आती है बोलने में। जनता टैक्स न देना तो नेताओं का घर में चूल्हा नहीं जलेगा, उजला कुर्ता पैजामा आप नहीं पहन पाएंगे। जो चमकाते हैं ना, सायरन जो आपका बचता है वो जनता के पैसा के बदौलत बचता है। और आप जनता को कह रहे हैं कि फ्री का रेवड़ी। लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए होती है और जब ऐसे ऐसे मंत्री, बेशर्म मंत्री जनता को इस तरीके से अपमानित करे तो अपने आप में कई बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल सम्राट चौधरी के कैबिनेट में ये नमूना मंत्री हैं। हालांकि इनके पास कितना ज्ञान है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। देश में कितने राज्यों में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लिया जाता है और जहाँ लिया जाता है वहाँ की सड़कों की स्थिति आपको पता है। देख लीजिएगा मुंबई जैसी शहरों में किस तरीके से सड़क की स्थिति है। स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लिया जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे मंत्रियों को बयान देने से पहले। ये बयान नहीं, ये जनता को अपमानित सीधे तौर पर किया गया है। फ्री के रेवड़ी की बात कर रहे हैं। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पिताजी की पुश्तैनी जमीन को बेच कर फ्री के रेवड़ी बांट रहे हैं और अब नहीं बांटेंगे। अरे वो जनता का ही पैसा है। इस तरीके के बयान देने से पहले सोचना चाहिए। सम्राट चौधरी जी, ऐसे ऐसे मंत्री ही आपका नैया डुबाएंगे। ये कम से कम इन लोगों को ट्रेनिंग दीजिए कि कब कहाँ क्या बोलना है। कुछ भी बोल देना है। अगर यही बात विपक्ष का कोई नेता बोला होता तो भारतीय जनता पार्टी हाय तौबा करती नजर आती। लेकिन ये भाजपा का नेता, ये भाजपा का मंत्री है, कुछ भी बोल देंगे, वो सब सही है, सब जायज़ है। बहरहाल जनता सब देख रही है और जनता समय के साथ सबका हिसाब करती है। थोड़ा लेट ज़रूर होता है लेकिन इलाज होता है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र के बयान को लेकर आपका क्या मानना है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।